अगर कोई अपराध राक्षस करे तो संसार उसे तुरंत पहचान लेता है, लेकिन अगर वही अपराध देवताओं का राजा करे और वह भी पति का रूप धारण करके, तो क्या वह अपराध कहलाएगा या अधिकार? यह कथा प्रेम की नहीं है। यह कथा उस छल की है जिसमें कोई हथियार नहीं था, केवल पहचान का दुरुपयोग था। यह कथा उस स्त्री की है जिसे मारा नहीं गया, लेकिन युगों तक चुप रहने की सजा दी गई। और यह कथा उस मुक्ति की है जो दया से नहीं, बल्कि धर्म के संतुलन से घटित हुई। अहल्या का निर्माण ब्रह्मा द्वारा किया गया था। उन्हें केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि विवेक, संयम और अनुशासन के आदर्श के रूप में रचा गया था। उनका विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम कठोर तपस्वी थे, पर उनका आश्रम कठोर नहीं था। वहां जीवन नियमों से नहीं, सजगता से चलता था। हर कर्म चेतना के साथ किया जाता था, और मर्यादा केवल सिद्धांत नहीं, व्यवहार थी। इंद्र देवताओं के राजा थे। शास्त्र उन्हें शक्तिशाली बताते हैं, पर यह भी स्पष्ट करते हैं कि वे अपने पद को लेकर असुरक्षित थे। उन्हें सदा यह भय रहता था कि उनकी सत्ता चुनौती में है। जब इंद्र को अहल्या के विषय में ज्ञात हुआ, तो यह भावना प्रेम से उत्पन्न नहीं हुई। यह कामना थी। कामना जो शक्ति और अधिकार की भावना से जुड़ी थी। इंद्र ने यह मान लिया कि शक्ति होने का अर्थ यह है कि सब कुछ सुलभ है। इंद्र जानते थे कि अहल्या तक न बल से पहुंचा जा सकता है और न प्रलोभन से। अहल्या का जीवन मर्यादा पर आधारित था। इसलिए इंद्र ने वह मार्ग चुना जो शक्ति तब चुनती है जब वह स्वयं को नियमों से ऊपर समझने लगती है। छल। उन्होंने महर्षि गौतम का रूप धारण किया, केवल वेश नहीं, स्वर, चाल, उपस्थिति, यहां तक कि विश्वास का भी अनुकरण। यह एक सुनियोजित धोखा था जिसमें हथियार नहीं, विश्वास को ही हथियार बनाया गया। उसी रूप में इंद्र आश्रम में प्रवेश करते हैं। उस समय गौतम अपने नित्यकर्म के लिए बाहर थे। आश्रम का वातावरण परिचित था, इसलिए अहल्या को तुरंत कोई संदेह नहीं हुआ। शास्त्र इस क्षण को न प्रेम कहते हैं, न आमंत्रण। वे इसे भ्रम कहते हैं। वह भ्रम जो पहचान के दुरुपयोग से उत्पन्न हुआ। यहीं से कथा का नैतिक संकट शुरू होता है। कुछ ही समय बाद वास्तविक महर्षि गौतम लौटते हैं। आश्रम की सीमा में प्रवेश करते ही सत्य स्पष्ट हो जाता है। यहां किसी स्वीकारोक्ति की आवश्यकता नहीं होती। धर्म स्वयं स्थिति को उजागर कर देता है। गौतम का क्रोध पति का व्यक्तिगत क्रोध नहीं था। यह उस क्षण का क्रोध था जब मर्यादा टूटती हुई दिखाई देती है और देवत्व भी अपनी सीमा पार करता हुआ प्रतीत होता है। गौतम इंद्र को शाप देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इंद्र का तेज क्षीण होता है, उनका मान गिरता है और उन्हें पीड़ा तथा अपमान का सामना करना पड़ता है। यह दंड इस बात का संकेत था कि शक्ति, चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो, उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होती। देवताओं का राजा भी जब मर्यादा तोड़ता है तो उसे परिणाम भोगने पड़ते हैं। अहल्या को भी दंड दिया जाता है, पर उसका स्वरूप अलग होता है। उन्हें न मृत्यु दी जाती है, न ही तत्काल क्षमा। उन्हें ऐसी अवस्था में रखा जाता है जहां वे जीवित रहती हैं, चेतन रहती हैं, पर जीवन से अलग हो जाती हैं। कुछ परंपराओं में उन्हें पत्थर कहा गया, कुछ में अदृश्य। सार यही है, अस्तित्व बना रहता है, पर सहभागिता समाप्त हो जाती है। यह दंड क्षणिक नहीं होता। यह वर्षों का नहीं, युगों का काल बन जाता है। अहल्या न शिकायत करती है, न प्रतिरोध। उनका मौन शास्त्रों में दर्ज है। यह मौन केवल दंड नहीं,
यह प्रतीक्षा है। सनातन परंपरा में इसे आत्मचिंतन का काल माना गया है, जहां व्यक्ति अपने कर्म और परिस्थिति दोनों के साथ जीता है। यही यह कथा एक कठोर प्रश्न छोड़ देती है। यदि अहल्या छल की शिकार थी, तो उन्हें दंड क्यों मिला? शास्त्र इसका सीधा उत्तर नहीं देते। वे संकेत करते हैं कि धर्म में सजगता स्वयं एक कर्तव्य है, और उसकी चूक, चाहे जानबूझकर हो या नहीं, परिणाम लाती है। यह दृष्टि कठोर है, पर यही सनातन का प्रस्तुत सत्य है। समय आगे बढ़ता है, युग बदलते हैं। त्रेता युग का आरंभ होता है। अयोध्या में राम का जन्म होता है। राम का जीवन धर्म का उपदेश नहीं, धर्म का आचरण है। गुरु विश्वामित्र के साथ वन भ्रमण में वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां कभी गौतम का आश्रम था। अब वहां कोई सक्रिय जीवन नहीं है, न मंत्रोच्चार, न हलचल। पर यह स्थान मृत भी नहीं है। वहां एक असामान्य स्थिरता है, जैसे समय स्वयं रुका हुआ हो। विश्वामित्र राम को उस स्थान का इतिहास बताते हैं। यह स्पष्ट करते हैं कि अहल्या की मुक्ति किसी दया, किसी प्रार्थना या किसी हस्तक्षेप से नहीं होगी। यह मुक्ति तभी संभव है जब धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में वहां उपस्थित होगा। राम आगे बढ़ते हैं। कोई घोषणा नहीं होती, कोई चमत्कारिक संकेत नहीं। राम का चरण उस भूमि को स्पर्श करता है जहां अहल्या की चेतना स्थित थी, और उसी क्षण संतुलन पुनः स्थापित हो जाता है। अहल्या मुक्त होती हैं। शास्त्र यह नहीं बताते कि उन्होंने क्या अनुभव किया। यह भी नहीं बताते कि उन्होंने राम से कुछ कहा या नहीं, क्योंकि यह मुक्ति किसी व्यक्तिगत क्षमा का परिणाम नहीं थी। यह उस क्षण का परिणाम थी जब धर्म अपने संतुलित स्वरूप में वहां उपस्थित हुआ। राम यहां न दोष तय करते हैं, न न्याय सुनाते हैं। वे निर्णायक नहीं, साक्षी होते हैं। यही अंतर इस कथा का मूल है। इंद्र अहल्या की कथा किसी उत्सव पर समाप्त नहीं होती। न कोई विजय घोष, न कोई प्रतिशोध। केवल यह समझ बचती है, शक्ति का सबसे बड़ा परीक्षण यह नहीं है कि वह क्या कर सकती है, बल्कि यह है कि वह क्या नहीं करती। हमारी आज की कहानी का स्रोत है वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, सनातन परंपरागत कथाएं। यदि यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, ओपन आई विद माही चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आप अगली कौन सी कथा देखना चाहते हैं।